नमस्कार भाइयों। आप लोग बाज़ार में सब्ज़ी, फल या मसाले ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो कभी आपने ये अनुमान लगाया है कि इनका जो स्पेसिफ़िक कलर होता है वो क्यों होता है? भाई हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हल्दी का रंग पीला ही होता है, हल्दी का रंग लाल क्यों नहीं होता है ना? तो टमाटर का रंग लाल ही क्यों होता है? सेब का रंग लाल ही क्यों होता है? तो कोई ना कोई ऐसी वजह तो होगी जिनकी वजह से इनको एक फलों और सब्जियों और मसालों को एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड किया गया है। तो उसी श्रेणी में मैं आपको इन सभी फलों, सब्जियों और मसालों के जो रंग दिए गए हैं उनका कारण बताता हूँ। देखिए, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं पिगमेंट। पिगमेंट को कहते हैं वर्णक। और वर्णक की अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ या इसकी परिभाषा बताऊँ, तो अगर ये क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है या एक प्रकार का ऐसा रसायन है जो किसी भी फल या सब्जी को रंग प्रदान करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पिगमेंट हैं जो इन सब्जियों, फलों और मसालों को एक स्पेसिफिक कलर ही प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि सेब है, सेब का रंग लाल होता है। तो सेब का रंग लाल ही क्यों होता है? क्योंकि उसका जो कारण है वो है एंथोसाइनिन पिगमेंट। एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण सेब का लाल रंग होता है। ठीक है। दूसरा है, जैसे गाजर, गाजर का लाल रंग क्यों होता है? गाजर का लाल जो रंग होता है वो भी एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। ठीक है। तीसरा, जैसे पपीता, पपीते का पीला रंग क्यों होता है? पपीते का पीला रंग इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कैरी का जैंथेन पाया जाता है। ठीक है। जैसे हल्दी, हल्दी का पीला रंग क्यों होता है? हल्दी का पीला रंग इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्यूरेसिटीन पाया जाता है। क्यूरेसिटीन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। ठीक है। अब इस तरीके से जैसे हम बात करें दूध, दूध का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है? दूध का रंग सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर केसीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। तो ये सारे पिगमेंट हैं जो किसी भी फल या सब्जी को रंग प्रदान करने के काम में आते हैं। अब आपने देखा होगा, थोड़ा सा और मैं आगे चलूँ तो आलू, आलू क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा आलू का जो कंद है वो हरा हो जाता है। तो आलू का कंद वो हरा क्यों होता है? भाई एक रीज़न तो ये भी हो गया कि सूर्य के प्रकाश की रोशनी में जब वो आलू का कंद अगर मिट्टी के ऊपर अगर निकल रहा है और वो सूर्य के प्रकाश की रोशनी में आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि उसकी वजह से भी आलू का कंद हरे रंग का हो जाता है। और ऐसा आलू खाने से आदमी मौत का शिकार या मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो आलू का कंद का रंग हरा कर देता है? तो ऐसे पिगमेंट का नाम है सोलासोडानिन। ठीक है। अब टमाटर है, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? टमाटर का लाल रंग ही होता है, उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि टमाटर के अंदर लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन एक पिगमेंट है जो टमाटर को लाल रंग प्रदान करने के काम में आता है। इस तरीके से ये कुछ फल और सब्जियां हैं जो किसी भी मतलब किसी भी फल और सब्जी को ही रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। सॉरी, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये कुछ पिगमेंट हैं जो किसी भी फल और सब्जी को रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब मैं कुछ थोड़ी सी आपको और इसी में ट्रिकी नॉलेज देता हूँ। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि कुछ फल और सब्जियाँ या फसलें, उनमें कभी कभी कड़वापन आता है, कसैलापन आता है। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका भी वही सेम रीज़न है। जैसे आपने देखा होगा खीरा है, खीरे कभी कभी कड़वा निकलता है, तो खीरा कड़वा निकलने का कारण क्या होता है? कुकुरबिटेशिन होता है। कुकुरबिटेशिन की वजह से खीरा कड़वा हो जाता है। करेला है, करेला भी कभी कभी कड़वा निकलता है, इसका रीज़न क्या होता है? मोमोल्डिसाइड, मोमोल्डिसाइड के कारण करेला जो है वो कड़वा हो जाता है। ठीक है। अरबी है, अरबी में कभी कभी क्या होता है? कसैलापन आता है। कसैलापन क्यों आता है अरबी के अंदर? कैल्शियम ऑक्जलेट एक रसायन है जिसके कारण अरबी में कसैलापन आता है। ठीक है। मूंगफली है, कभी कभी मूंगफली के दाने देखे होंगे, मूंगफली के दानों को खाने पर कड़वापन महसूस होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मूंगफली के अंदर एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन जो एक विषैला तत्व होता है जिसके कारण मूंगफली के दाने जो है कड़वे हो जाते हैं। अब ये जो एफ्लाटॉक्सिन है ये पैदा कैसे हुई मूंगफली के अंदर?
तो इसका जो एक रीज़न है वो है एस्परजिलस फ्लेवस, एक कवक है जिसके कारण क्या होता है, मूंगफली के दाने कड़वे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से फल और सब्जियां के रंग दिए जाते हैं और इसके साथ साथ में कड़वेपन का होना बताया जाता है। और एक और मेरे दिमाग में एक और जो क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण फसल आ रही है, सरसों। देखिए सरसों जो है, सरसों में क्या होता है, सरसों में कड़वा वो आते हैं, सरसों में क्या होता है कि कड़वापन आता है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है क्या कहते हैं, आइसोथायोसाइनाइट, वही एक पिगमेंट है जिसके कारण सरसों कड़वी हो जाती है। ठीक है, सरसों का तेल देखा हो कभी कभी कड़वा लगता है, तो उसका रीज़न यही होता है बेसिकली कि आइसोथायोसाइनाइट होता है जिसके कारण सरसों का जो तेल है वो कड़वा हो जाता है। अब मिर्च है, मिर्च का रंग लाल ही होता है। लाल होने का कारण क्या है, लाल होने का कारण है कैप्सेंथीन। और अगर मिर्च, भाई मिर्च ऐसा तो नहीं है मीठी होती है, मिर्च भी कड़वी होती है, तो कड़वी होने का कारण क्या है, कड़वी होने का कारण है कैप्सेसिन। तो ये रसायन हैं, ये रसायन क्या हैं, इन रसायन की वजह से ही, या ये पिगमेंट हैं जिनकी वजह से ही क्या कहते हैं फल और सब्जियों को रंग दिए जाते हैं। दूसरा, उनके अंदर कड़वापन आता है। तीसरा, कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं या बैक्टीरिया भी होते हैं जिनकी वजह से क्या कहते हैं फसल में या फल या सब्जियों के अंदर कड़वापन आ जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।